नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अलकेश सोनी। मैं एक फीटल मेडिसिन विशेषज्ञ हूं और मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के विजयनगर एरिया में अपनी सेवाएं देता हूं या प्रैक्टिस करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताऊंगा कि फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट कौन होते हैं तथा इनका क्या काम होता है, ये क्या करते हैं और इनसे आपको कब मिलना चाहिए। तो फीटल मेडिसिन एक ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की ही एक शाखा है जिसमें हम फीटस को या गर्भ में पल रहे बच्चे को एक पेशेंट की तरह ट्रीट करते हैं। उसमें होने वाली बीमारियों का पता लगाने की कोशिश करते हैं तथा उसके निदान के बारे में हम सलाह देते हैं। अब चूंकि फीटस हमारा पेशेंट है तो पेशेंट को हमको देखना पड़ेगा। तो फीटस को देखने के लिए हम प्रीमियम अल्ट्रासाउंड मशीन्स का उपयोग करते हैं। अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे को देखा जाता है और बच्चे को स्कैन करने के लिए, देखने के लिए अल्ट्रासाउंड सबसे प्रभावी एवं सुरक्षित तरीका होता है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि कितने प्रकार के अल्ट्रासाउंड होते हैं और ये कब कब किए जाते हैं। तो सबसे पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है वो प्रेगनेंसी के 6 से 9 हफ्ते के बीच में किया जाता है। इस स्कैन के दौरान हम यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बच्चा सही जगह पर है या नहीं, मतलब कि बच्चा गर्भाशय के अंदर ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गर्भ के बाहर पनप रहा है। अगर वह गर्भ के बाहर पनप रहा है तो इस कंडीशन को हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं और यह काफी खतरनाक तरह की प्रेगनेंसी होती है। फिर हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि कितने बच्चे हैं, मसलन एक ही बच्चा है, सिंगल प्रेगनेंसी है, कहीं ट्विंस तो नहीं है, कहीं 2 से ज्यादा बच्चे तो नहीं पल रहे हैं। फिर हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे पे धड़कन आई है या नहीं आई है, या कहीं कुछ और एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है। इसके साथ हम पूरे यूट्रस को देखते हैं, कहीं कोई ऐसी कंडीशन तो नहीं है, जैसे कोई मास तो नहीं है यूट्रस में, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं पनप रहा है। और साथ ही साथ हम बच्चेदानी के मुंह को देखते हैं। फिर जो दूसरा स्कैन होता है जिसको हम एंटी स्कैन कहते हैं, यह 11 से 14 हफ्ते के बीच में किया जाता है और यह फीटल मेडिसिन में सबसे इंपॉर्टेंट स्कैन माना जाता है। इस स्कैन के दौरान हम बच्चे में गुणसूत्री बीमारियों की संभावनाओं का पता लगाने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हम बच्चे को सिर से लेकर पैर तक स्कैन करते हैं और देखते हैं कि बच्चा सही तरीके से बन रहा है या नहीं। इस समय तक बच्चा एक छोटे ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाई देने लगता है, मतलब उसके हाथ पैर बन चुके होते हैं। साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि उसकी आंखें कैसी हैं, कहीं लिप्स या फिर पैलेट में या फेस में कहीं कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है। साथ ही साथ हम और मेजर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज को इसमें से स्कैन कर सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि हार्ट में कहीं कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, किडनी ठीक है या नहीं है, ब्लैडर ठीक है या नहीं है, स्पाइन कैसा है अभी तक। तो हम इस समय ऐसा नहीं है कि सारी चीजों का पता लगा सकते हैं, बट एक मेजर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज को हम देख सकते हैं। साथ ही साथ ये एंटी स्कैन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हम न्यूकल ट्रांसलूसेंसी नापते हैं। न्यूकल ट्रांसलूसेंसी जो है वो बच्चे की गर्दन के पीछे जो पानी है उसकी चौड़ाई को मापा जाता है और इससे गुणसूत्री बीमारी होने की संभावनाओं का पता लगाया जाता है। इस स्कैन के साथ ही हम एक स्पेशल ब्लड टेस्ट भेजते हैं जिसको हम डुअल मार्कर कहते हैं। और डुअल मार्कर और ये
स्कैन की जो फाइंडिंग्स है इनको कंबाइन करके एक कंबाइन रिस्क निकाला जाता है जो गुणसूत्री बीमारियों के लिए होता है। गुणसूत्री बीमारियां जैसे कि डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इनके बारे में एक संभावना पता करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आगे हमें कोई स्टेप लेना है या नहीं लेना है। दूसरे, ये स्कैन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम इसी टाइम पर जो है वो डेटिंग करते हैं प्रेगनेंसी की, मतलब कि जो एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो इस समय ही निर्धारित की जाती है। इसके बाद जो तीसरा स्कैन होता है वो होता है एनामली स्कैन, जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। एनामली स्कैन, टीफा स्कैन, लेवल 2 स्कैन। तो इस समय तक बच्चे के काफी अंग जो है वो बन चुके होते हैं। तो इस समय हम जो है वो सारे अंगों को देखते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारे अंग सही तरीके से डेवलप हुए हैं या नहीं हुए हैं, कहीं कोई अनामली तो नहीं आ रही है। अगर कोई अनामली आ रही है तो हमें उसको आगे क्या करना है उस बच्चे का, हमें कोई स्पेशल टेस्ट करवाने हैं या हमें और कुछ काउंसिल करना है पेरेंट्स को, ये हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे में कोई हार्ट डिसीज आ रही है या हार्ट की कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इस कंडीशन में गर्भपात ही किया जाए। बहुत सारी हार्ट की ऐसी भी बीमारियां हैं जो जन्म के बाद ऑपरेशन के द्वारा ठीक की जा सकती है। फिर जो चौथा स्कैन होता है वो होता है ग्रोथ स्कैन, और इसको जो है हम 28 से 30 हफ्ते के बीच में करते हैं। और इसमें हम ये देखते हैं कि बच्चा जो है वो सही तरीके से विकसित हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी ग्रोथ जो है प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। अगर ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही है तो हमें फिर डॉपलर करना होता है और हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को पर्याप्त न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या बच्चा कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं हो रहा है, अंदर का एनवायरनमेंट बच्चे के लिए कैसा है, हम बच्चे को और कितने दिन तक इसको अंदर रख सकते हैं, कहीं जल्दी डिलीवरी करवाने की जरूरत तो नहीं है। पांचवा स्कैन करते हैं वो हम 35 से 36 हफ्ते के बीच में करते हैं, और इसमें भी हम बच्चे की ग्रोथ, उसका प्रेजेंटेशन कैसा है, मतलब कि उसका जो शरीर का कौन सा हिस्सा है जो बच्चेदानी के मुंह के पास में है, प्लेसेंटा कैसा है, पानी कैसा है बच्चे के आसपास में, और साथ में डॉपलर करते हैं जिससे हम बच्चे को ब्लड फ्लो कैसा जा रहा है या कोई और रिस्क तो नहीं है यह पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो सामान्यतः अगर एक प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो जनरली ये पांच तरीके से ये अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। पर अगर कहीं कोई एबनॉर्मलिटी आती है या फिर ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट आपको और अल्ट्रासाउंड के लिए भी बुला सकते हैं। तो इन स्कैन्स के लिए मेडिसिन स्पेशलिस्ट से आप मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई स्कैन बाहर हुआ है और कोई एबनॉर्मलिटी आई है तो उसकी काउंसलिंग के लिए तथा उसके आगे क्या करना है ये जानने के लिए आप फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आ रही है, जैसे कि आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा है या फिर आपके ट्विंस प्रेगनेंसी हैं या फिर आपकी प्रेगनेंसी के साथ में कोई मेडिकल या सर्जिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम जैसे कि डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, सर्जिकल प्रॉब्लम जैसे कि आपको कोई किडनी डिसीज़ है या फिर कोई लिवर डिसीज़ है, तो इन कंडीशंस में जो कंडीशंस होती हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आती हैं। तो अगर आप एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी की कैटेगरी में आती हैं तो भी आप फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका बार बार अबॉर्शन हो जाता है, उस कंडीशन में आप फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट की सलाह ले सकते हैं। अगर आपके परिवार में कोई जेनेटिक बीमारी या आनुवांशिक बीमारी कोई जो है वो आपके परिवार में चल रही है तो आप फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं।
तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आप फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं और काउंसलिंग ले सकते हैं। फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट इसके अलावा जो है वो कुछ प्रोसीजर्स भी करते हैं, जिनमें 2 प्रोसीजर्स प्रमुखता माने जाते हैं। पहला है सीवीएस और दूसरा एमनियोसेंटेसिस। इन दोनों को निडल टेस्ट भी किए कहा जाता है और इसके माध्यम से हम बच्चे में गुणसूत्री बीमारी या फिर उसमें और कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं आ रही है, ये पता लगाने के लिए सैंपल लेते हैं। तो सीवीएस जो है वो 11 से 13 हफ्ते के आसपास में किया जाता है और इसमें हम प्लेसेंटा का टिश्यू लेते हैं और उसको जांच के लिए भेजते हैं जेनेटिक लैब्स में। एमनियोसेंटेसिस जो होता है वो 16 हफ्ते के आसपास में किया जाता है और इसमें हम एमनियोटिक फ्लूइड को का सैंपल लेते हैं और फिर इसके बाद इसको जेनेटिक लैब में भेजा जाता है और जेनेटिक लैब हमें ये टेस्ट करके बताती है कि कहीं बच्चे में कोई गुणसूत्री बीमारी तो नहीं आ रही है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है या फिर बच्चे में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो ये होते हैं फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट और ये जो है आपकी इस तरीके से मदद करते हैं और ये आपकी ऐसे मदद करते हैं ताकि आप एक स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे को पा सकें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोस में मैं और भी जानकारियां आपको दूंगा। धन्यवाद।